आज टीचर्स डे है। इस मौके पर हम आपको अपनी नई सोच से समाज को नई दिशा देने वाले टीचरों की कहानी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर ने अपने पैसे खर्च कर घर में ही सुविधाएं जुटा ली हैं। उनकी इस कोशिश की वजह से कई गरीब बच्चे उस स्तर की शिक्षा पा रहे हैं जो महंगे स्कूलों में मिलती है। जब इरादा बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक पाती। जब कर्तव्य के प्रति निष्ठा सच्ची हो तो छोटी छोटी कोशिश भी रंग दिखाने लगती। बालोद के चिदौद गांव के टीचर ईश्वरी कुमारी सिन्हा ने अपनी लगन और जज्बे से बता दिया कि आखिर क्यों गुरु को भगवान से भी ऊपर जगह दी गई। सरकारी स्कूल के टीचर ईश्वरी कुमार उन गरीब बच्चों को देखकर दुखी हो जाते थे जो पैसों की तंगी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे। उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर अपने घर पर ही वो तमाम सुविधाएं जुटा ली जो अच्छे स्कूलों में मिलती हैं। उन्होंने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया और फिर देखते देखते कई परिवारों ने अपने बच्चों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया। हमें करीब 300 बच्चे थे हम जब आए तो उनको आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने खर्चे से ही आगे बढ़ना पड़ा। शासन इन चीज़ों को देख रही है, वो हमें प्रशासनिक स्तर पे ऑफिशियली अन्य माध्यम से ज़रूर मदद कर रही है, लेकिन आर्थिक रूप से अभी मैं केवल अपने स्वयं के खर्चे पे हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वरी कुमार को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। यहाँ का प्रशासन भी इस टीचर के योगदान के लिए आभार जताता है और एक एग्जाम्पल है जिले के लिए, बाकी शिक्षकों के लिए उनका जो डिवोशन है। और मेरे ख्याल से उनके इस प्रयास से बच्चों को काफ़ी बच्चों के मानसिक विकास और पढ़ाई में उनका काफ़ी योगदान रहेगा। सरकार गरीब बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके बावजूद अलग अलग वजहों से कई बच्चे स्कूल का रुख नहीं कर पाते। ऐसे में ईश्वरी कुमार जैसे टीचर ने उन बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ने की अद्भुत पहल की है। उनके इस जज्बे को सलाम। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके में हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के मकसद से एक संस्था ने तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया। वहां बच्चे टीचर की सिर्फ आवाज सुनते हैं, एक साथ टीचर की आवाज कई स्कूलों में गूंजती है। बच्चे शिक्षक को स्पीकर टीचर के नाम से भी जानते हैं। कौन है ये स्पीकर टीचर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक साथ अलग अलग जगहों पर बच्चे पढ़ने बैठे हैं और बच्चों के बीच रखा है एक स्पीकर। स्पीकर पर टीचर की आवाज आती है और पढ़ाई शुरू हो जाती है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई का दौर शुरू हुआ तो उन इलाकों के बच्चों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐसे में स्वराज फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में नए तरीके से क्लासेस शुरू की। टीचर की आवाज को रिकॉर्ड कर उसे स्पीकर पर सुनाया जाता है। क्लास के दौरान एक टीचर मौजूद रहता है और किसी बच्चे को समझ ना आने पर वो मोबाइल पर टीचर से बात करवाता है। इस तरीके से एक ही टीचर एक साथ कई स्कूलों से जुड़ा रहता है और बच्चों की समस्याओं का समाधान करता है। बच्चे नहीं सीखेंगे तो आगे की पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से उनको सीखना चाहिए आज कि बच्चों को बुलाना पड़ता नहीं हमको, बच्चे खुद आते हैं, खुद सीखते हैं। यहाँ पे वो जो स्पीकर दिख रहा है आपको, स्पीकर के माध्यम से हम सिखाते हैं उनको, तो वो आते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं। जो भी उनको सेशन सीखना है वो खुद आके यहाँ पे सीख जाते हैं। स्वराज फाउंडेशन की ये मुहिम पालघर जिले से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दूसरे जिलों तक इसका विस्तार होने लगा है। जहाँ जहाँ पर ऐसे रूरल भाग है जहाँ पर नेटवर्क पहुँच नहीं पाता या जहाँ पर लोगों के पास स्मार्टफोन्स उपलब्ध नहीं है, ना उनको लेने के लिए उनकी कोई इनकम है, इन सब जगहों पर बच्चों का स्कूल लगभग बंद था। इसीलिए हमने इस तरीके का एक कंसेप्ट शुरू किया। स्पीकर टीचर की ये तकनीक महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में लोकप्रिय है क्योंकि दूर दराज के इलाकों में अक्सर नेटवर्क की समस्या होती है, लेकिन इससे बच्चों की शिक्षा पर असर नहीं पड़ता।
स्वराज फाउंडेशन की इस कोशिश ने साबित कर दिया कि जहां चाह हो वहां रास्ते निकल ही आते हैं। बच्चों के भविष्य को संवारने की ये तकनीक सुविधाओं से महरूम इलाकों के लिए बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई है। देखिए जया, ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में क्लास प्लस नाम के ऐप ने बच्चों को नई सुविधा मुहैया करवाई है। इस ऐप के जरिए बच्चे अपनी पसंद के टीचर या इंस्टीट्यूट से घर बैठे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आज शिक्षक दिवस के मौके पर क्लास प्लस के सीईओ मुकुल रुस्तगी से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो सर कि ये बताइए कि टीचर्स डे मनाना क्यों जरूरी है, क्या ये अब भी रेलेवेंट है? बिल्कुल, टीचर्स डे हमेशा से ही स्पेशल था, आज भी स्पेशल है और हमेशा ही स्पेशल रहेगा, क्योंकि ये कोई सिर्फ एक दिन नहीं है, ये तो एक तरीका है जिस दिन हम आके टीचर्स को थैंक यू कहते हैं, उनके लिए अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। जो भी जितनी भी मेहनत वो करते हैं हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे लिए, उस सबको एक शुक्रिया कहने का इमोशन है और इमोशन तो हमेशा ही रहेगा। तो टीचर्स हमेशा से स्पेशल थे, तो टीचर्स डे भी हमेशा ही स्पेशल रहेगा। भाई मुकुल जी, नए दौर में नई नई तकनीकें भी सामने आ रही हैं। क्या नई टेक्नोलॉजी की वजह से टीचर्स की ताकत, उनकी पहुंच ज्यादा बढ़ी है, ज्यादा उन्हें अब आसानी हो रही है? बिल्कुल, आज की टेक्नोलॉजी में हर वो दम है जिससे वो एक टीचर की जिंदगी ना ही सिर्फ आसान बल्कि बेहतर भी बना सकते हैं। और एक टीचर हमेशा से देश भर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो उनके आसपास रहते हों, चाहे वो उनसे दूर हों। बट और हमारी एनालिसिस के हिसाब से जितने बच्चे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आसपास से आते हैं, उससे 3 या 4 गुना ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी और शहर में पढ़ते हैं पर पढ़ना अपने फेवरेट टीचर या अपने फेवरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से चाहते हैं। और इसीलिए हमने क्लास प्लस ऐप का प्रोडक्ट बनाया था, ताकि हर टीचर, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने ही ब्रांड की ऐप लॉन्च कर सकते हैं, जिसको देश का वो हर बच्चा डाउनलोड कर सकता है जो उनसे जुड़ना चाहता है। ऐप डाउनलोड करके वो उनसे क्लासेस ले सकते हैं, उनसे नोट्स ले सकते हैं, वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, और तो और वो दूर बैठ के भी अपने फेवरेट टीचर और अपने फेवरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोर्सेज उनकी मोबाइल ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई कभी रुके ना और उस टीचर को भी काफ़ी खुशी हो कि वो देश भर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यस, टेक्नोलॉजी में तो बहुत दम है और हम इस बात के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।